हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले लेक्चर तक हमने कूलॉम्स लॉ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आज का हमारा लेक्चर रहेगा एक नया लेक्चर जिसमें विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमें विद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो हमने कूलॉम का नियम पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि मान लो यहाँ पर कोई एक आवेश है, क्या है, यहाँ कोई आवेश है और यहाँ पर मैं एक अन्य आवेश और जैसे यहाँ रख देता हूँ, मान लो Q0, ठीक है। तो इस आवेश के कारण इसके ऊपर क्या लगा था, कूलॉम बल। मान लो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर जो बल लगेगा उसकी दिशा ये होगी, यानी कि इस दिशा में क्या लगेगा, इसके ऊपर एक बल लगेगा। अब वो बल लगा क्यों, किसके कारण लगा, ठीक है। यानी कि जैसे ये आवेश यहाँ रखा तो इसके पास में कोई एक आवेश और हम रख दें, एक रख दें और रख दें, बहुत सारे रख दें, ठीक है। तो उनके ऊपर इस आवेश के कारण क्या लगता है, एक बल लगता है, ठीक है। तो वो बल आया कहाँ से, उसको हमने कूलॉम बल के बारे में पढ़ा था, जिसको हमने क्या लिखा था, मान लो ये निर्वात में है, ये किस में है, निर्वात में। उसको हमने लिखा कि Q0 और बीच की दूरी, मान लो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है, तो R²। तो ये जो बल है वो इस आवेश के कारण इसके ऊपर लग रहा है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि ये जो आवेश है जो इसके ऊपर बल लगा रहा है, ये एक फील्ड, एक क्षेत्र बना रहा है अपने चारों ओर, ठीक है। आकाश में हम कह सकते हैं कि अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट कर रहा है ये, ठीक है, एक क्षेत्र बना रहा है जिसको क्या नाम दिया गया है, विद्युत क्षेत्र। यानी कि कोई भी आवेश होगा, क्या होगा, कोई भी आवेश होगा तो अपने चारों ओर वो क्या करेगा, एक क्षेत्र बनाएगा, ठीक है। और उस क्षेत्र में यदि कोई आवेश, अन्य आवेश आ जाएगा तो वो अन्य आवेश एक बल का अनुभव करेगा, जो हमने कूलॉम बल में पढ़ा था। तो यानी कि जो आवेश है वो अपने चारों ओर क्या करता है, एक क्षेत्र बनाता है। उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। यानी कि आवेशों का जो समूह है, या आवेश हम कहें कि आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी आवेश होगा वो अपने चारों ओर एक स्पेस में क्या बनाएगा, फील्ड बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र के नाम से उसको जाना जाता है। तो कोई भी आवेश हो आपका, ठीक है। यहां पर हम बात करें, ये जो आवेश है, ये आवेश एक परीक्षण आवेश है। ये कैसा आवेश है, परीक्षण आवेश। अब यहाँ पर परीक्षण आवेश क्यों लिया जाता है, जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो टेस्ट चार्ज इसको क्यों कहा जाता है, इसका कारण ये है कि ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना रहा है, लेकिन इसके द्वारा कोई यदि ये क्षेत्र बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, विद्युत क्षेत्र बना रहा है, तो इसका प्रभाव नहीं होगा, यानी कि इसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं होने वाला। ओनली टेस्ट करने के लिए इसको हमने इमेजिनेशन किया कि कैसा आवेश है, परीक्षण आवेश, कि ये खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी आवेश होगा वो अपने चारों ओर क्या करेगा, एक क्षेत्र बनाएगा। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहां से लिखा जाए कि विद्युत क्षेत्र क्या है, कैसे उसको डिफाइन किया जाए, तो यहां से परीक्षण आवेश हमें पता लगा कि परीक्षण आवेश क्या है, वह आवेश जो अपने चारों ओर कोई क्षेत्र नहीं बनाता, या जिसका खुद का स्वयं का जो विद्युत क्षेत्र है वो इतना कम है कि वो किसी अन्य आवेश को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर ये जो आवेश है वो इस आवेश के कारण क्या हो रहा है, प्रभावित, यानी कि इसके कारण इसके ऊपर क्या लगा, एक बल लगा। वो बल किसके कारण लगेगा, वो इसने अपने चारों ओर क्या बनाया, एक क्षेत्र बना लिया, जिसको विद्युत क्षेत्र हमने कहा। जैसे अर्थ है, पृथ्वी है, वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना के रखती है, जिसको गुरुत्वीय क्षेत्र हम कहते हैं, ठीक है। 11वीं क्लास में हमने पढ़ा, उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र। ऐसे आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है। अब हम बात करें कि आवेश दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कौन कौन से हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो उससे पहले विद्युत क्षेत्र हो गया। अब हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे डिफाइन किया गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जिसको हम ई से विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं और वेक्टर ई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर कोई आवेश है, मान लो प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश हमने रखा, तो ये आवेश इसके ऊपर क्या करेगा, एक बल लगाएगा। क्या लगाएगा, बल, जिसको हमने क्या लिखा, F इक्वल्स टू के क्यू जीरो अपॉन दूरी r है बीच की, तो r स्क्वायर। ठीक है, तो ये बल इसके ऊपर लगा। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस प्रकार से डिफाइन किया गया, E बराबर परीक्षण आवेश पर बल, परीक्षण आवेश पर बल अपॉन में परीक्षण आवेश, इस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया। तो परीक्षण आवेश पर बल कितना लगा, ये लगा। तो वेक्टर E इक्वल्स टू लिखा गया के क्यू जीरो अपॉन में r स्क्वायर इंटू 1 अपॉन परीक्षण आवेश भी है, और परीक्षण आवेश कितना है, क्यू जीरो, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन क्यू जीरो। ये इससे कैंसिल हो गया, तो E कितना आ गया, E आ गया हमारे पास के क्यू अपॉन r स्क्वायर। तो ये इस आवेश के कारण इसके ऊपर लगने वाला बल हो गया, और इसके कारण इसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो ये हो जाएगी। तो इस प्रकार से कोई भी परीक्षण आवेश है, जैसे मान लो कि हमें यहाँ पर दिए हुए हैं आवेश, अलग अलग आवेश दिए हुए Q1 Q2 Q3 इस प्रकार से रखे हुए, और यहाँ कहा गया आपको यहाँ पर कि जो विद्युत क्षेत्र है वो मान लो कि 10 न्यूटन पर कूलाम है। कितना है, 10 न्यूटन पर कूलाम। अब यहाँ पर बल यदि पूछा जाए तो मान लो यदि मैं 1 कूलाम बल यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ इस बिंदु पर 1 कूलाम बल रख देता हूँ, तो उसके ऊपर जो बल लगेगा वो 10 न्यूटन हो जाएगा। ऐसे में 2 कूलाम रख देता हूँ प्लस, ठीक है, तो वहां पर जो बल लगेगा इन सभी आवेशों के कारण वो 20 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको विद्युत क्षेत्र भी हम कहते हैं, इसका हम यूज करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हम बात करें कि यहाँ पर मैथमेटिकली इसको जब लिखा जाता है तो इसमें हम लिमिट यूज कर लेते हैं। तो वेक्टर E या E इक्वल्स टू लिखा जाता है लिमिट डेल्टा Q टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नोट, यहाँ पर Q नोट लिखते हैं, जहाँ पर Q नोट क्या है, परीक्षण आवेश। अच्छा, ये जो लिमिट है वो क्या बता रही है, ये लिमिट हमें बता रही है कि इस आवेश का मान इतना कम होना चाहिए, या ऐसे कहें कि इसके कारण जो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र बनेगा वो इतना अल्प होना चाहिए कि वो किसी अन्य आवेश को प्रभावित न कर सके। तो इसको फाइनली इस प्रकार से लिखा जाता है F अपॉन Q नोट, इस प्रकार से इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो Q नोट है वो हमें क्या बता रहा है, वो ऐसा आवेश है, ऐसा चार्ज है जो किसी अन्य क्षेत्र को या किसी अन्य आवेश को क्या नहीं करेगा, इफेक्टिव प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए दिशा की हम बात करें, किसकी बात करें कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो किधर होगी। ये एक सदिश राशि है, जो विद्युत क्षेत्र है E जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसी राशि है, एक सदिश राशि होती है। और इसकी जब मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू हमने लिखा F अपॉन Q नोट। F का न्यूटन हो गया और चार्ज का कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। दूसरी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा हमारे। तो यहाँ पर E का जो मात्रक है वो न्यूटन पर कूलाम है। अब इसकी विमा की हम बात करें, किसकी बात करें, विमा की हम बात करें। तो E की विमा, किसकी, E की विमा क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर बल है, बल की विमा हमें पता है क्या होती है, बल की विमा होती है m1 L1 T-2, और नीचे आवेश है, आवेश की विमा m0 L0 T1 A1 होती है। ये ऊपर जाएगा तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा m1 L1 T-3 A-1, ये इसकी विमा यानी कि विद्युत क्षेत्र की विमा ये होगी। मात्रक न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। अच्छा, कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, दिशा। तो दिशा को हम कैसे परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की वो क्या होगी, तो देखिए कि E इक्वल्स टू हमने लिखा F अपॉन Q नोट, ये लिखा। तो जो E की दिशा है वो बल की दिशा में होगी, किसकी दिशा में होगी, बल की, क्योंकि बल भी कैसी राशि है, एक सदिश राशि। कैसे है देखिए, मान लो कि ये प्लस Q आवेश है, ठीक है, और इससे यहाँ पर हमने मान लिया Q0 परीक्षण आवेश है और ये R दूरी पर है। तो इसके कारण इसके ऊपर जो बल लगेगा वो इधर लगेगा,
ठीक है, यानी कि प्लस आवेश के कारण इधर बाहर की ओर बल लगेगा। तो जिधर F की दिशा है उधर ही E की दिशा, तो E की दिशा भी इधर हो जाएगी बल की दिशा में। अच्छा, मान लो ये -q आवेश है और यहाँ पर q0 आवेश परीक्षण आवेश है, यहाँ से दूरी r है, क्या है r। तो इस बिंदु पर इस आवेश के कारण हमें निकालना है, तो बल इसके ऊपर किधर लगेगा, इस दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर हो जाएगी। तो कहने का मतलब यदि +q आवेश हो, कैसा आवेश हो, धनात्मक आवेश हो हमारे पास, तो उसमें जो दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की वो इस प्रकार से बाहर की ओर होगी। किधर होगी, बाहर की ओर इस प्रकार से होगी। ठीक है, इस प्रकार से रेडियली यानी कि तिर्य्य आउटवर्ड, बाहर की ओर, तिर्य्य दिशा में, तो ये प्लस के कारण होगी। और यदि -q आवेश है, कैसा आवेश है, -q आवेश हो, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो अंदर की होगी, अंदर की ओर हो जाएगी। इस प्रकार से हम शो करते हैं। तो जो E की दिशा है वो किधर होगी, बल की दिशा में होगी, ये हमें याद रखना है। यदि प्लस है तो यहाँ बाहर की ओर है और माइनस है तो अंदर की ओर होगी। ठीक है, जो पीछे हमें आगे इसमें न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे हम, तब हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया। अब हमें मान लो कि विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र, और बल पूछ लिया जाए तो कैसे निकालें। तो देखिए हमने लिखा E = F/Q0, तो यहाँ से F = क्या लिखा जा सकता है, Q0 × E, ऐसा लिखा जा सकता है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यदि विद्युत क्षेत्र E हमें दिया हुआ है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें दे रखी है, तो बल F का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन हम करेंगे वो लास्ट जो क्वेश्चन हमने किए थे, जो कूलाम के नियम में किए थे, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर हम रिपीट करेंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। कूलाम बल वाला भी आ जाएगा और ये वाले क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो आवेश अपने चारों ओर बनाता है, यानी कि अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेता है विद्युत आवेश, और उसी विद्युत क्षेत्र को, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। यानी कि आवेशों के द्वारा जो बनने वाला क्षेत्र होता है उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि E = हमारे पास आया F/Q0, वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा वेक्टर E = F/Q0। अच्छा, यहाँ पर जो Q0 है वो क्या है, एक परीक्षण आवेश है। ठीक है, अब मान लो कि यदि मैं Q0 को ले लूँ 1 कूलाम, कितना ले लें, 1 कूलाम, तो विद्युत क्षेत्र E कितना हो जाएगा, F के इक्वल। यानी कि इस अवस्था में 1 कूलाम पर लगने वाला जो बल होगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये +q आवेश है और यहाँ पर हमने परीक्षण आवेश 1 कूलाम ले रखा है, क्या ले रखा है, 1 कूलाम। ठीक है, तो इसके कारण इसके ऊपर जो लगने वाला विद्युत क्षेत्र है वह किसके इक्वल हो जाएगा, इस बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र होगा वो इसके ऊपर लगने वाले बल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 कूलाम, इसको ऐसे भी हम परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है, आगे हम बात करें सदिश रूप, हमने देखा, इसकी विमा निकाल ली, मात्रक लिखा, न्यूटन पर कूलाम, विमा भी हमने लिखी। अब आगे क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, ये हर जगह हमें काम आएगा ये जो टॉपिक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसको हम कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब बताया हमने आपको कि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र है वो बाहर की ओर और माइनस के कारण अंदर की ओर होगा। अब ऐसे मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर +q आवेश रखा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली कि r दूरी है, कितनी दूरी है, r दूरी। तो इस आवेश के कारण r दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु हमने मान लिया Q, तो इस बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो ये एक पॉइंट आवेश है, यानी कि बिंदु आवेश है और इस आवेश के कारण यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ठीक है, दिशा हमें बतानी है किधर होगी। तो यहाँ पर हम क्या करें, जब हमें ऐसी सिचुएशन दी जाए तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज मान लो, क्या मान लें, परीक्षण आवेश मान लें। तो यहाँ पर हमने एक परीक्षण आवेश रख दिया,
ठीक है, ये मान लिया, ये परीक्षण आवेश Q0 हो गया। तो इस आवेश के कारण इसके ऊपर बल निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, बल। तो बल कितना आएगा, देखिए प्लस Q आवेश के कारण, किसके कारण, प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर बल, किस पर, Q0 पर बल कितना आ जाएगा, F, मान लो निर्वात में इस सिस्टम या वैक्यूम में है, वायु में है, तो कितना आएगा, K, Q0 और दूरी कितनी इनके बीच की, R, तो R का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ये हमने बल निकाल लिया। अच्छा, इसकी दिशा हम देखेंगे तो बल की दिशा ये हो जाएगी, इस दिशा में, यानी कि P से Q की ओर। किधर लिख सकते हैं, P से Q की ओर। ये बल इसके ऊपर लगा, ये इसकी दिशा, क्योंकि धनात्मक है और ये भी धनात्मक परीक्षण आवेश हमें लेना है, तो यहाँ पर इसके कारण ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अच्छा, परीक्षण आवेश है तो इसका खुद का कोई क्षेत्र नहीं होगा, यानी कि ये इसको प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये आ गया और इसकी दिशा क्या है, PQ दिशा में। कौन सी दिशा में है, PQ दिशा में। ठीक है, अब यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमें परिभाषित करनी है, तो E बराबर क्या होगा, E बराबर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल अपॉन में परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश कितना लिया हमने, Q0 के इक्वल लिया। तो यहां से F की वैल्यू यहां रख दें तो E कितना आ जाएगा, E आ जाएगा हमारे पास Q0 अपॉन में R स्क्वायर इंटू Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र हमारे पास आया Q अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, और इसकी दिशा भी किधर होगी बताइए, जिधर बल की दिशा है, तो इसकी दिशा भी क्या हो गई, OP दिशा में। कौन सी दिशा में, OP दिशा में हो गई। ठीक है, यानी कि इसकी दिशा आ गई OP दिशा में। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। कौन सी फॉर्म में हमें लिखना है, वेक्टर फॉर्म में। तो कैसे हम लिखें, ये तो हमने दिशा बता दी, लेकिन वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना है तो मान लें कि इसकी जो डायरेक्शन है, इधर यूनिट वेक्टर R कैप है, एकांक सदिश कितना है, R कैप। तो यहां पर लिखना चाहें तो वेक्टर E इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन में R स्क्वायर इंटू R कैप, ये लिखा जा सकता है। यानी कि इसकी दिशा आउटवर्ड बाहर की ओर है और वो इस प्रकार से R कैप हमने मान ली। अब एकांक सदिश R कैप क्या होता है, R कैप होता है वेक्टर R अपॉन वेक्टर R का मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू यहाँ यूज कर लें तो वेक्टर E हमारे पास आ जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू वेक्टर R अपॉन वेक्टर R का मैग्नीट्यूड। अब दो ये भी R हो गया, यानी कि मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं किसी भी वेक्टर, जैसे वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, इसका यदि हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हमें क्या बताएगी, ये हमें दूरी बताएगी। तो ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, तो दो यहाँ और एक यहाँ, टोटल पावर कितनी होगी, 3। तो वेक्टर E इक्वल टू कितना आ जाएगा, KQ अपॉन R3 इंटू वेक्टर R, ये आ जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म हो गई इसकी। कौन सी फॉर्म हो गई, वेक्टर फॉर्म। अच्छा, अब यहां से हमने क्या देखा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस फॉर्मूले से देखिए कि जो E है वो समानुपाती है 1 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा E का मान क्या होगा, कम होगा। यानी कि यदि हम कहें R बढ़ रहा है तो E क्या होगा, घटेगा। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करें दूरी डिस्टेंस R और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच में, तो कैसा ग्राफ हमें देखने को मिलता है। देखिए कैसा ग्राफ आएगा, यहाँ पर हमें पता है कि R में यदि हम वृद्धि करेंगे तो E के मान में क्या होगी, कमी होगी। तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा कि ये R हो गया और ये E हो गया। ठीक है, ये मूल बिंदु O हमने मान लिया, तो R को बढ़ाएंगे तो E क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रकार से ये ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। तो E समानुपाती 1 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमने जो पढ़ा वो बिंदु आवेश के कारण पढ़ा। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई, KQ अपॉन में R स्क्वायर। यानी कि किसी बिंदु के ऊपर बिंदु आवेश के कारण हमें निकालना है तो इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम आगे पढ़ेंगे तो बाहर की ओर होंगी, और यदि ऋणात्मक है तो उसमें अंदर की ओर होगा। ठीक है, और दिशा किधर होगी, जिधर बल की दिशा होती है उधर ही इसकी दिशा। यदि धनात्मक आवेश है तो बाहर की ओर, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, रेडियली होगी, ठीक है, तिर्यक होगी। और यदि नेगेटिव है तो अंदर की ओर हो जाएगी।
तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कशन किया और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है उसको हमने सॉल्व किया। अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कूलाम के नियम में हमने सॉल्व किए थे, उन्हीं का यहाँ पर भी हम यूज करेंगे। कैसे सॉल्व किया जाता है तो वो पढ़िए, आप लोग उन वीडियो को देखिए, ठीक है। वो देखोगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगी, यानी कि एक टाइप का ही क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो जाएगा यहाँ पर। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्यूशन जो भी है इसका न्यूमेरिकल वो अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक सभी पढ़ते रहें।